सभी का पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक्सेल के एक महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, पिवोट टेबल आपने पहले पढ़ा होगा या सुना होगा। तो आज मैं आपको इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है और उसकी संपूर्ण क्रियाविधि है वो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसकी सहायता से हम घंटों काम हम मिनटों में कर सकते हैं। और यदि आपको एक्सेल का एक्सपर्ट बनना है, पिवोट टेबल का एक्सपर्ट बनना है, तो ये आप आसानी से सीख सकते हैं इस वीडियो में। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वहाँ डाटा बहुत सारा होता है, उनका एनालिसिस करना होता है। तो उसका आसानी से एनालिसिस करने के लिए हमें पिवोट टेबल बहुत ही शानदार तरीका है। जैसे मेरे पास ये डाटा यहाँ आप देख रहे हो, ये डेटा है, स्टेट्स हैं, यहाँ आइटम्स हैं और यहाँ सेल्स हैं इनकी इन रुपीज़ में। और ये मेरे पास डाटा मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है और ये मेरा बहुत बड़ा डेटा हो सकता है, कितना भी बड़ा डेटा हो सकता है। उसकी सहायता से मैं किस प्रकार से इसका एनालिसिस करना है, तो इसका विश्लेषण करना है, तो इसके लिए मैं पिवोट टेबल का इस्तेमाल करूँगा। तो पिवोट टेबल का इस्तेमाल कैसे करना है ये आप शुरू करते हैं। तो पिवोट टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी टेबल को सिलेक्ट करना होगा, जिसमें यहाँ टेबल का डेटा सेलेक्ट कर लिया है। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ पहला ऑप्शन आपको मिलेगा पिवोट टेबल। तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पिवोट टेबल पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से क्रिएट पिवोट टेबल नाम से एक डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ दिखाई देगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ लिखा हुआ सेलेक्ट टेबल ऑरेंज। तो हमने यहाँ टेबल को पहले सेलेक्ट कर लिया था। यदि हमने सेलेक्ट नहीं किया है तो आप बाद में भी यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करके और आप अपने उस रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी बात यहाँ पर हमें ये चूज करना है कि हमारी जो वर्कशीट है वो नई वर्कशीट पे टेबल का निर्माण करना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। एग्जिस्टिंग का मतलब है इसी वर्कशीट पे हमें पिवोट टेबल का निर्माण करना है या न्यू वर्कशीट पे। फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट रूप से न्यू वर्कशीट है, तो न्यू वर्कशीट पे यदि हम करेंगे तो एक नई शीट बन जाएगी और वहाँ पे पिवोट टेबल का निर्माण होगा, जिसमें हम अपने डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। यदि इसी शीट में हम करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल न्यू वर्कशीट बनाना चाहता हूँ तो मैं न्यू पे क्लिक करके और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो शीट 4 नाम से एक नई मेरी वर्कशीट बन चुकी है। यानी 3 पहले से बनी थी मेरी शीट और नई वर्कशीट बन चुकी है। और यहाँ ये आप देख सकते हो पिवोट टेबल का यहाँ जो ढांचा यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हो पिवोट टेबल फील्ड की लिस्ट यहाँ आ गई है। ये फील्ड की लिस्ट वो है जो हमारी मेन टेबल में जो फील्ड के नाम थे वो आप देख सकते हो। हमारे टेबल में ये स्टेट, आइटम, सेल्स, ये 3 कॉलम थे, तो वो 3 कॉलम है वो हमें यहाँ दिखाई देंगे। और इसके अलावा यहाँ 4 बॉक्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ रिपोर्ट फिल्टर का है, यहाँ कॉलम लेबल है, रो लेबल और वैल्यू। यहाँ हम अपने फील्ड को मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट यहाँ तैयार कर सकते हैं। जैसा भी डाटा हमें चाहिए वैसा डाटा हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपको फील्ड दिखाई दे रहे हैं, ये मैं इसको इन कॉलमों में फिट करने पर हम अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ स्टेट है, स्टेट में यहाँ कॉलम लेबल्स में डाल देता हूँ। यहाँ इसको करना क्या होगा, आपको यहाँ माउस से पकड़ के और यहाँ ड्रैग करना है। यानी माउस से यहाँ आपको ड्रैग करोगे तो स्टेट इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कॉलम के रूप में स्टेट आ चुके हैं। इसी प्रकार से यहाँ जो आइटम है, आइटम को मैं यहाँ रो लेबल में डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ रो के रूप में यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ कॉलम में स्टेट आ गए हैं और रो में आइटम आ गए हैं। अब इनके जो सेल्स है इनको मैं यहाँ वैल्यूज़ में डाल देता हूँ। वैल्यूज़ में हम न्यूमेरिक जो वैल्यू होती है वो वैल्यूज़ में डालते हैं। जैसे कोई गणना वगैरह करनी हो तो वो न्यूमेरिक जो वैल्यू है वो इसमें हम वैल्यूज़ वाले कॉलम में यहाँ ड्रैग करेंगे। और यहाँ हमें क्या करना है, उसके ऊपर सम करना है, काउंट करना है, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी आपके बारे में बताऊँगा। तो आप देख सकते हो हमारी पिवोट टेबल तैयार हो चुकी है। और यहाँ आप देख सकते हो ये दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से स्टेट कॉलम के रूप में है। और जो हमारे इसके आइटम थे, हमारे बिस्किट, घी, ऑयल, शुगर, ये हमारे रो के रूप में आ चुके हैं। और ये डाटा आसानी से हमें दिखाई दे रहा है। इनका ग्रांड टोटल भी हमें दिखाई दे रहा है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। यानी यदि हम बिस्किट का यदि हम ग्रांड टोटल देखना चाहें तो प्रत्येक स्टेट का हम यहाँ आसानी से देख सकते हैं। एक ही नज़र में हम देख सकते हैं यहाँ कि सभी बिस्किट्स हैं वो सभी स्टेट में उनकी क्या सेल्स चल रही है और उनका ग्रांड टोटल कितना है। इसी प्रकार से दूसरा जो आइटम हमारा घी, उसी की सभी राज्यों से यहाँ तुलना आसानी से हो जाती है। ऑयल है, शुगर है, सबका हम आसानी से डेटा देख सकते हैं। इसी प्रकार से स्टेट वाइज टोटल भी हम यहाँ देख सकते हैं। ये जैसे दिल्ली है, इसका स्टेट वाइज जो पूरा टोटल है सेल्स ये 13,000 चल रही है। राजस्थान की 13,050 है, उत्तराखंड की 14,000 है। तो इसकी कितनी सेल्स हो रही है दिल्ली की, वो हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। यदि हम अपनी मेन शीट में जाएं तो यहाँ हमें डेटा का विस्तार आसानी से उसका हम एनालिसिस नहीं कर सकते, हमें छांटना पड़ता। लेकिन हम यहाँ पिवोट टेबल की सहायता से हम आसानी से हम जैसा भी डेटा चाहें उस हिसाब से देख सकते हैं।
हम अपने आवश्यकतानुसार यहाँ फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो सेलेक्ट ऑल है, और यहाँ मैं यदि केवल दिल्ली का ही देखना चाहूँ तो मैं यहाँ दिल्ली को सिलेक्ट करके ओके कर सकता हूँ, तो मेरे को केवल यहाँ दिल्ली का रिपोर्ट यहाँ आसानी से दिखाई दे जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं दिल्ली के अलावा यदि 2 स्टेट का एक साथ भी देखना चाहूँ तो वो भी मैं टिक करके और यहाँ आसानी से 2 स्टेट की हम देख सकते हैं। तो जितने भी स्टेट का हमें चाहिए उतने स्टेट का हम आसानी से देख सकते हैं, यानी जो भी डाटा हमें चाहिए वो आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आइटम में भी हम इनको फिल्टर लगाना चाहिए, फिल्टर लगाने मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस प्रकार से हम फिल्टर लगाते हैं, यहाँ ऑटोमेटिक फिल्टर लग जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ मुझे जो भी आइटम मुझे मान लो ऑयल देखना है, ऑयल की क्या सेल्स चल रही है दिल्ली की, तो यहाँ आप देख सकते हो ऑयल की सेल्स दिल्ली में और राजस्थान में आ चुकी है। तो मैंने यहाँ जो फिल्टर लगाया उस हिसाब से वही डाटा यहाँ सामने आ जाता है, और उस डाटा को हम आसानी से कॉपी करके और जहाँ भी हमें चाहिए वहाँ हम उसको पेस्ट करके रख सकते हैं। इसके अलावा जिस फील्ड पे हमें फिल्टर लगाना है उसको हम यहाँ ड्रैग करके यहाँ फिल्टर में डाल सकते हैं। जैसे मैंने आइटम को यहाँ रिपोर्ट फिल्टर में डाल दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ आइटम है जिसका यहाँ फिल्टर लग चुका है, और ये जितने भी स्टेट है उनका डाटा यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल आल का दिखाई दे रहा है, तो मैं आइटम यहाँ सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ में ऑल को उठा के केवल मुझे ऑयल का देखना है, तो मैं यहाँ ऑयल पे क्लिक करूँगा और यहाँ ओके पे क्लिक करूँगा। तो ऑयल का जो प्रत्येक स्टेट में जो सेल है वो हमें दिखाई दे रही है, और उसके अलावा ग्रैंड टोटल वो भी हमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जिस भी आइटम की हम देखना चाहते हैं, हमें शुगर की देखना चाहते हैं, तो यहाँ शुगर की रिपोर्ट हम देख सकते हैं। यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो फिलहाल ही शुगर का डेटा आ चुका है कि शुगर में दिल्ली की सेल कितनी है, राजस्थान में कितनी है, उत्तराखंड में कितनी है, तो एक ही नज़र में हम आसानी से देख सकते हैं। तो बहुत बड़ा डेटा है, कंपनी में बहुत सारा डेटा हमारे पास रखा हुआ है, उसका एनालिसिस करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका है पाइवोट टेबल। यहाँ आप देख सकते हो मैंने ग्रैंड टोटल किया, यानी क्योंकि यहाँ मैंने वैल्यूज़ नाम के जो यहाँ फील्ड दिखाई दे रहा है आपको, इसमें मैंने सम का फॉर्मूला सेलेक्ट किया था। यहाँ ओके पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करते हैं, और यहाँ आप देख सकते हो वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ मैं जो भी करवाना चाहता हूँ, जैसे मैं काउंट करवाना चाहता हूँ कि कितने हैं तो काउंट करवा सकते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, मिनिमम निकालना चाहते हैं, या उनका प्रोडक्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी हम उनका क्रिया करना चाहते हैं उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ सम के अलावा मैं यहाँ एवरेज पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ इनका एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ ग्रैंड टोटल के अंदर यहाँ हमें एवरेज दिखाई दे रहा है। जैसे आप देख रहे हो दिल्ली में बिस्किट 700, राजस्थान में 650, 700, 680, तो इनका जो एवरेज है वो 682.5 यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये एवरेज आ रहा है। इस प्रकार से जैसा भी हम चाहते हैं वैसी रिपोर्ट हम बना सकते हैं। यहाँ ऑप्शन आते हैं, आप देख सकते हो पिवोट टेबल पे हम क्लिक करते हैं कहीं भी, तो ऊपर जो टैब आते हैं इसमें एक नया ऑप्शन और जुड़ जाता है ऑप्शन नाम से। आप देख सकते हो ऑप्शंस नाम से नया टैब आ चुका है। यहाँ पिवोट टेबल से संबंधित यहाँ ऑप्शन हमारे सामने उपलब्ध है। जैसे पिवोट टेबल का नेम है, ये पिवोट टेबल 3 बाई डिफॉल्ट लिखा हुआ है। हम जो भी नाम इसको देना चाहते हैं वो नाम हम यहाँ इसको दे सकते हैं। मैंने यहाँ इसको माई पिवोट नाम दे दिया है, तो आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। इसके बाद एक्टिव फील्ड का नेम है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक्टिव फील्ड है ये राजस्थान, ये स्टेट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ये सब स्टेट्स हैं, क्योंकि हमारे मेन जो शीट में हमने बताया था ये सब स्टेट है, और ये सब क्या है आइटम्स है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं, और इनको आप एक्सपेंड कर सकते हो। आप स्टेट को, स्टेट इन रुपीज़ है, इनको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये एक्सपेंड हो चुके हैं। जैसे बिस्किट है, वापस कॉल करना चाहो वापस कर सकते हैं इसको, आप देख सकते हो। इनकी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग यानी इनको क्रम से व्यवस्थित यदि आप करना चाहो वो भी कर सकते हैं, और इसके अलावा इनको क्लियर कर सकते हैं। इस पिवोट टेबल को यहाँ से डेटा को क्लियर भी कर सकते हैं इसके द्वारा। अभी आप देख रहे हो यहाँ एवरेज का सूत्र यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ मैं वैल्यूज़ में जाके यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में फिर जाऊँगा, और यहाँ मैं मैक्सिमम पे क्लिक करता हूँ तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ बिस्किट्स की जो 700, 650 यहाँ सबको डाटा दिखाई दे रहा है, और ग्रैंड टोटल के रूप में यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो फिलहाल यहाँ मैंने मैक्सिमम किया, तो ये जितने भी है स्टेट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू है इनमें वो यहाँ निकल के सामने आ चुकी है। जैसे बिस्किट्स की मैक्सिमम वैल्यू 700 है, और घी की मैक्सिमम वैल्यू 5000 है, ऑयल की 3500 और शुगर की 5500। इस प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू आ गई। यदि हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें तो फिर से यहाँ क्लिक करके और व्यू फील्ड सेटिंग में जाके यहाँ मिनिमम कर देंगे, तो यहाँ न्यूनतम सबसे कम कीमत जो होगी वो यहाँ पे हमें दिखाई देगी। पिवोट टेबल है, इसको हम चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं। पिवोट चार्ट है, इसके द्वारा जो पिवोट टेबल में जो भी डाटा प्राप्त हुआ है उसको चार्ट के रूप में देख सकते हैं। कौन से चार्ट के रूप में आप देखना चाहो उस पर यहाँ क्लिक कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो वो भी डाटा है पिवोट टेबल का, वो हमें चार्ट के रूप में दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हो ये जो बिस्किट्स है ये आइटम है, और यहाँ लीजेंड आपको दिखा रहा है स्टेट के रूप में,
कि ब्लू कलर में दिल्ली है, रेड कलर में राजस्थान है, ग्रीन में उत्तराखंड और ये वायलेट में उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से हम आसानी से ग्राफ के रूप में, चार्ट के रूप में देखिए और आसानी से स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आसानी से अपनी टेबल का विश्लेषण कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के नमस्कार।